हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित, परमर्पण प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार और आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि 2025 ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आएगी और खुशहाली आएगी, जैसा कि हमें उम्मीद और भरोसा और विश्वास है सरकार के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच आया हूं। आने का उद्देश्य है कि वह सेकेंड बैच के वैसे ग्रामीण चिकित्सक जिनका सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है NIOS से सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो आप अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपका जो भी स्टडी सेंटर है जहां आपकी ट्रेनिंग कराई गई थी, तो अपने अपने जो PHC हैं, CHC हैं, जहां आपका स्टडी हुआ, ट्रेनिंग हुआ, वहां पर आप अपने जो चिकित्सा प्रभारी महोदय हैं उनसे आप संपर्क करें और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। और जो सेकेंड बैच में भी कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हुए जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, फेल हो गए थे, उनका भी सर्टिफिकेट जारी होगा। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका भी सर्टिफिकेट आएगा। चूँकि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम चला है, आपने कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट ज़रूर जारी होगा। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरा सर्टिफिकेट कब मिलेगा, बहुत लेट हो गया। कुछ ग्रामीण चिकित्सकों का कमेंट्स आया, फ़ोन किए कि सर मेरा ट्रेनिंग कैसे होगा, है ना, हम भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आपके बीच आने का मेरा उद्देश्य था कि आपको भी इस चैनल के माध्यम से आपको भी जो सही चीज़ें की जानकारी है मैं आपको अवगत कराऊँ। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट बैच में जो उत्तीर्ण ग्रामीण चिकित्सक है, जिनका ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम में यानी फर्स्ट लॉट में लगभग 4300 ग्रामीण चिकित्सकों ने बापू सभागार पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसको हम आपदा स्वयंसेवक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो ग्रामीण चिकित्सक जो फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिया है, वैसे ग्रामीण चिकित्सकों को मैं बताना चाहता हूं कि अपने अपने ज़िला में, हर ज़िला में एक जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो अपने अपने प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष से आप संपर्क स्थापित करें, जिला अध्यक्ष से मिले, पता लगाएं कौन है। क्योंकि आप जब तक पता नहीं लगाएंगे, जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा। तो पता लगा करके अपना नाम दर्ज कराएं ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपका भी सेकेंड टाइम में, सेकेंड लॉट में आपकी ट्रेनिंग हो सके। और जो ग्रामीण चिकित्सक चाहते हैं कि ये जो सरकार की जो मंशा है, या फिर सरकार लॉलीपॉप दे रही है, ये सरकार वोट बैंकिंग का काम कर रही है, तो ये ट्रेनिंग बेकार की चीज़ें हैं, ऐसे में ग्रामीण चिकित्सकों को पढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नज़र में समायोजन नहीं हो रहा है, यह बात सही है। और आपकी जो मांगे हैं समायोजन, ये भी बहुत ही अच्छा है, इसकी मैं तारीफ करता हूं कि आपकी मांगे जायज़ है। और सरकार अगर समायोजन करती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो समायोजन होना तो 100% अच्छा है, लेकिन सरकार अगर समायोजन नहीं कर रही है, अगर ट्रेनिंग ही दे रही है, तो मैं समझता हूँ ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग लेना सभी ग्रामीण चिकित्सकों को लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप याद करिए कि ग्रामीण चिकित्सकों ने के संगठनों ने जब लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में सभी 3800 जिला में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का एक समाधान यात्रा निकला था। उसमें 3800 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांग को लेकर के सरकार से घेराव भी किए थे, और सरकार से मांगी गई कि ग्रामीण चिकित्सक जो उत्तीर्ण हैं, जो पास आउट है, उनको समायोजन किया जाए। और लगभग 3800 जिला में बहुत सारे संगठनों के माध्यम से, बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों के माध्यम से मांगे
मांगी गई, लेकिन सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? कुछ नहीं आया। सरकार बिल्कुल ग्रामीण चिकित्सकों के मांगों को बोलने से परहेज कर रही है, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी तकलीफें हैं। आप देख सकते हैं कि पटना में धरना प्रदर्शन किया गया, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, लगभग 2 महीना के आसपास में चला। सरकार के कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इस धरना प्रदर्शन में एक भी रुचि लेने नहीं आई और नहीं बातें किए कि आपकी मांग जायज़ हैं या फिर आपकी बातों को मान लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह काफ़ी दुख का विषय है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। आपने देखा होगा कटोरा गैंग जो लगातार चर्चा में आया था, जब पटना में धरना प्रदर्शन किया गया था, जदयू कार्यालय का घेराव किया गया था, आरजेडी कार्यालय का घेराव किया था और बहुत सारे संगठनों के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार को हमेशा से याद दिलाने का काम कर रही है कि जो ग्रामीण चिकित्सकों को मांगे हैं वो पूरी किया जाए, उनकी मांगों को मान लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसमें काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी दुख है, हमें भी काफ़ी दुख है और सभी ग्रामीण चिकित्सकों को दुख है। तो मांग तो अगर समायोजन की है और सरकार करती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सरकार के द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत जो ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, वह निश्चित ही जो सेकेंड बैच में जो फर्स्ट बैच में जो ग्रामीण चिकित्सक है उन्हें ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए, अवश्य ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा यह प्लेटफॉर्म है। सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उससे हमको जुड़ना है, उनसे हमें जुड़ करके हो सकता है कि आपदा के अलावे बहुत सारी जो सरकार की योजना है उसमें हम लोगों को मौका मिले, उसमें काम करने का मौका मिले, उससे हम लोग जुड़े। तो यह सब देखते हुए हम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको जुड़ना जरूरी है। रही बात समायोजन के लिए, तो समायोजन के लिए जो बिहार में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन हो, ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच हो, ग्रामीण स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक हो, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच हो, तो सभी संगठनों के माध्यम से सरकार से लगातार मांगे जारी है कि जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, लेकिन सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक शब्द बोलना नहीं चाहती है और एक शब्द बोलना उचित नहीं समझती है, जिससे कि चूँकि सरकार हैं उनको निश्चित ही हम लोगों की मांगों को सुनना चाहिए और मांगे पूरी करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक आज भी सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत ऐसा क्षेत्र है, बहुत ऐसा श्रम एरिया है जहां पर सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवसाय हैं जो उन लोगों की पहुंच से दूर है। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो उनको सुविधाएं देते हैं और लोगों की उपचार करते हैं, प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, जिससे कि उसकी जान बचाई जाती है। चूँकि प्राइमरी चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा है कि प्राइमरी चिकित्सा नहीं बचने वाले को भी अगर प्राइमरी चिकित्सा समय पर दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। समय रहते अगर उसका प्राइमरी चिकित्सा करके, जहां हायर सेंटर है, जहां सरकार की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, जो भी स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर अगर वहां उपलब्ध होता है तो समय रहते अगर पेशेंट पहुंच जाते हैं तो उसकी जान बच जाती है। दूसरा बात मैं कहूँगा कि हम किसी भी जो संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हम सम्मान करते हैं, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग दिलाई जा रही है यह सिर्फ व सिर्फ बैठने से नहीं ट्रेनिंग दिया गया, यह सरकार की पहल से नहीं ट्रेनिंग दिया गया है। हमारे संगठनों के मांगों को सरकार ने सुनी है, समझी है, उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग कराई गई, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना मांगे भीख नहीं मिलता है, बिना मांगे कुछ हासिल नहीं होता है। तो समायोजन नहीं सही, नियोजन नहीं सही, सरकार की जो व्यवस्था है उससे हम लोगों को जुड़ने का मौका मिला है, तो यह मौका हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को अवश्य नहीं भुलानी चाहिए। इसके लिए अपने अपने ज़िला के जो भी
जिलाध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से, उनसे आप संपर्क करें और अपना नाम सेकेंड लिस्ट में दर्ज कराएं, जिससे कि आपका भी ट्रेनिंग हो सके। आप देख सकते हैं हम लोगों के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर PR किशोर सर, प्रिय रंजन किशोर सर ने जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि आपका ये विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनसे संपर्क में हैं। आपका ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं जो कि उनसे संपर्क किए हैं। और जो भी आपको जिला ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे भी मिले हैं, संपर्क स्थापित किए, अपनी मांगों को सरकार को सौंपे हैं। तो कहीं न कहीं किसी भी संगठन, चाहे जो भी संगठन हो, तो अपने संगठन अपने तरीक़ा से सरकार से हमेशा मिल-जुल रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं कि किसी भी तरह ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन। तो मेरा वीडियो का बनाने का उद्देश्य था कि जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक अपना सर्टिफिकेट हासिल करें और जो छूटे हुए ग्रामीण चिकित्सक थे जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जो फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण हैं, वो अपना ट्रेनिंग अवश्य लें। इसके लिए अपने जिलाध्यक्ष से संपर्क करें और अपना नाम दर्ज कराएं। तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो ग्रामीण चिकित्सकों की जो भी जानकारी और अपडेट न्यूज़ होता है, मैं आपको देने का काम करता हूं। आपको नज़दीक निश्चित ही अब मैं आपको भी नज़दीक आने का काम करता हूं। तो आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।